कल पढ़ चुके थे सेट नंबर 4 तक। सेट नंबर 5 पढ़ेंगे आज। 40वीं पीटी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 27/8/1995 को। 40वीं बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हुआ था 27/8/1995। रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट 4 तक कम्प्लीट हो गया, अगर नहीं देखें तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। रहेगा छोटा नागपुर पठार कैसा है बताइए। छोटा नागपुर का पठार, हाँ, छोटा नागपुर का पठार कैसा है? एक संप्राय भूमि है। बताइए मारमा गाँव पता कहाँ स्थित है, क्या होगा? हाँ, गोवा में है। मारमा गाँव पतन कहाँ स्थित है? गोवा में है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है बताइए, क्या होगा? गंगोत्री। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री है। वह भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं, तो क्या होगा? भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? तो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है, तो क्या होगा? हाँ, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस जो जिसको ना हरित शांति बोलेंगे, क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है, तो क्या कारण है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? तो बाष्पीकरण की दर तेज होती है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, क्या होगा? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रतीत। हाँ, तो समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सी है, तो क्या होगा? कीवी है। हाँ, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली उड्डयनहीन पक्षी कौन सी है? तो कीवी है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो क्या होगा? वन को लगाएंगे, वनारोपण द्वारा लोग रोक सकते हैं। वह पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, तो क्या होगा? चीन है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो क्या होगा? 30 करोड़। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो क्या होगा? जिला विकास पदाधिकारी। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान परिषद सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो क्या होगा? अनुच्छेद 170 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो क्या होगा? केंद्रीय संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय संसद द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का, राज्यसभा भंग नहीं होता है कभी। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद से त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को। हाँ, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अगर त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष त्यागना चाहेगा तो देगा अध्यक्ष को, उल्टा पुल्टा देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके किसके द्वारा भंग किया सकता है, तो क्या होगा? हाँ, तो जो है ना, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया सकता है। साप्टा का पूर्ण रूप क्या होता है? साप्टा का पूर्ण रूप बोले तो हाँ, साप्टा का जो फुल फॉर्म होता है ना, साउथ एशिया प्रूडेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया प्रूडेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा का फुल फॉर्म है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है, तो क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? CSO। हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो क्या होगा?
बिक्री कर। हाँ तो बिक्री कर कौन सा कर है? बिक्री कर बोलेगा तो अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री कर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? क्या होगा? हाँ, गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? गेहूं के उत्पादन में। पंचवर्षीय योजना के इस मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1950 में हुआ था। रहेगा बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? क्या होगा? वाट पे। बिजली की खपत। योजना आयोग का गठन स्मॉल डेट के साथ। योजना आयोग का स्मॉल डेट बोलेगा ना तो 26 जनवरी ना, 15 मार्च 1950। हाँ सही है, 15 मार्च 1950। हाँ। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट पे। सही है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो क्या होगा? सौर ऊर्जा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में क्लोराइड और सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट है। बताइए हास्य गैस क्या है? हास्य गैस बोलेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? द्वितीय उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं? द्वितीय उपभोक्ता हैं। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? डॉल्फिन बोलेगा तो अस्तनी में। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता है। और आर्कियोपेरिटिक्स क्या है? क्या होगा? आर्कियोपेरिटिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोपेरिटिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो क्या होगा? सोयाबीन में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो क्या होगा? सिकोइया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोइया है। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन बोले तो एंटीपायरेटिक है। एस्प्रिन क्या है ना? एंटीपायरेटिक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? क्या होगा? सन 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? सन 1934 में हुआ था। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? बहावी आंदोलन का था। बहावी आंदोलन का। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? बहावी आंदोलन का। बताइए किस क्षेत्र में 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा की थी? क्या होगा? भागलपुर राजमहल। किस क्षेत्र में 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा की थी? भागलपुर राजमहल। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? मढ़ौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? मढ़ौरा में। ये बोल रहा है बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? मढ़ौरा में हुआ था। भारतीय समुद्री शास्त्रियों में अरब सागर के तल मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है? क्या होगा? रमन सागर पर्वत, छपरा में। सही बोला। नेक्स्ट है ना कि भारतीय समुद्री शक्तियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की गई? रमन सागर पर्वत है। किस यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विद्रोह किया था? क्या होगा? इंग्लैंड। हाँ, किस यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विद्रोह किया था? इंग्लैंड। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया था? तहरीक ए मुजाहिदीन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नासक क्या है? बताइए नासक क्या है? नासक क्या है ना? तो भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। नासक क्या है? तो भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? क्या होगा?
दाभोल में है। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ है? एनरॉन परियोजना कहाँ है? तो दाभोल में है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? क्या होगा? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चीनी यात्री ई सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? क्या होगा? 670 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री ई सिंह ने बिहार का भ्रमण कब के 670 ईस्वी में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का था। बताइए कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? क्या होगा? 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? 14 पूर्व। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। बताइएगा नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भूराश्व की दर क्या थी? 1/6 था। धर्मशास्त्रों में भूराश्व की दर क्या थी? 1/6। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और स्पेक पर नामांकित देवता का है। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और स्पेक के नामांकित देवता का। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल। सब बहुत बिजी है ना। मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। किस क्षेत्र में यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? कहाँ? बिहार। किस क्षेत्र में यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? तो बिहार। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? किसे किया था? विलियम हॉकिंस को। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? क्या होगा? फिरदौसी से। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों को गोवा से छीन लिया था कौन था? हरिहर द्वितीय। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों को गोवा से छीन लिया था? हरिहर द्वितीय। अब नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट बताइएगा, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए थे? क्या होगा? नाडा शास्त्र में। हाँ, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडा शास्त्र। बताइएगा नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1774 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना कब हुआ था? 1774 में हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? क्या होगा? सन 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब? सन 1927 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. रॉय थे। खुदाई खिदमतगार के संगठन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। बताइएगा कि किसने 1873 ईस्वी में सतशोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फुले। हाँ, सतशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर यहाँ पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो सरोजिनी नायडू। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? 1924 में। हाँ, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? सन 1924 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। कौन सा था? खोंड।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खून है। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। तो सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब सेट नंबर 6 कल देखेंगे। ये भी पीटी क्वेश्चन बीपीएससी का 41वां का है। ये कल देखेंगे। आज के लिए यहीं तक।